स्टूडेंट, मंथन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोगों को अभी हाल फिलहाल में पता है कि पटवारी की वैकेंसी आउट हो चुकी है और पटवारी की वैकेंसी में हम लोगों ने यदि सिलेबस पर थोड़ा सा फोकस करा है तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि एक सिलेबस इंक्लूड किया गया है जो मेरे से रिलेटेड है और वो सब्जेक्ट है आपका कौन सा है, तो वो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में ऑलमोस्ट आप सब लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है। पहले कंप्यूटर का इतना वेटेज माना नहीं जाता था किसी भी एग्जाम में, बट जैसे जैसे नए नए सिलेबस इंक्लूड होते जा रहे हैं वैसे वैसे कंप्यूटर का वेटेज बढ़ता जा रहा है। जनरली सब लोगों को पता है कि कंप्यूटर की बात करते हैं तो मैं एक टैगलाइन लेके बहुत अच्छे से चलती हूँ, बोरिंग है पर स्कोरिंग है। ठीक है, कंप्यूटर थोड़ा सा बोरिंग आप लोगों को लगेगा, बट यदि आपको समझ में आता है, चीजें क्लियर होती है तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं तो जैसे लास्ट टाइम जो पटवारी की वैकेंसी आई थी, उस पटवारी की वैकेंसी में भी कंप्यूटर का जो पोर्शन पूछा गया था सीधे सीधे 20 मार्क्स का पूछा गया था और जिसने उसमें 80, 19 ऐसे स्कोर करा तो 101% उनका पटवारी में सिलेक्शन हुआ। बाकी सब्जेक्ट भी वेटेज रखते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी आसान नहीं है, बट बाकी सब्जेक्ट को हमने कहीं ना कहीं एक बार देखा है, पढ़ा है, बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। साइंस की बात करते हैं, साइंस हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। इसके अलावा बात करते हैं हमारा मैथमेटिक्स की बात करते हैं, रीजनिंग एक लॉजिकली क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट बच्चे आसानी से प्रिपेयर कर देते हैं। बट कंप्यूटर की यदि मैं बात करती हूँ, कंप्यूटर की आप बहुत अच्छी बुक उठा के ले आओ, बहुत अच्छा कंटेंट कहीं से भी पढ़ लो, बाकी एक्चुअल में यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लॉजिकली क्वेश्चन वहां पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके साथ में एक बड़ा अच्छा सा सब्जेक्ट लेके आई हूँ जो रहेगा आपका कंप्यूटर। कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आपने ध्यान से देखा तो इससे रिलेटेड यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते तो आपसे शायद गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर के सिलेबस की बात करते हैं कि एक्चुअल में पढ़ना क्या क्या होता है। एक्चुअली बच्चों को यही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। मेनली यदि मैं देखती हूँ तो मैंने यदि सिलेबस पे थोड़ा सा फोकस करा, एनालिसिस करा, तो मुझे ये लगा कि ये जो वैकेंसी आउट की गई है ग्रुप डी के अकॉर्डिंग आउट की गई है और ग्रुप डी में पहले भी कंप्यूटर के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके हर पेपर में यदि आप देखोगे तो कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन वहां पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा टफ पूछे जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा मेरे सिलेबस के बारे में बता देती हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगी और कैसे कैसे पढ़ाऊंगी और हम लोगों का क्या किस हिसाब से यहाँ पर हमारी कंप्यूटर को स्टार्टिंग से एंड तक हम लोग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कंप्यूटर की बात करते हैं, हर क्लास में हर वीडियोस में मैंने देखा है कि सीधे कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाते हैं, सीधे कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो लोग गलत पढ़ाते हैं, वो लोग बहुत सही पढ़ाते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं चाहती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों की क्वेश्चंस बने। मुझे कंप्यूटर का नॉलेज नहीं देना आप लोगों को, ना ही कंप्यूटर में पीएचडी करवाना है। मेरा तो मेन एम है कि वो 25 में से आके लगभग 22, 23, 24 मार्क्स आना चाहिए कंप्यूटर में। तो मुझे पता है कि किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन टॉपिक पर मेरे को आपको ज्यादा वेटेज करवाना है। ठीक है, मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, जनरेशन भी पढ़ाऊंगी, पर कब पढ़ाना कैसे पढ़ाना वो चीज मेरे पे छोड़ दो। सिलेबस पूरा मुझ पे छोड़ दो, मुझे क्या पढ़ाना कैसे पढ़ाना मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। तो कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में सबसे पहले यदि सिलेबस की बात करती हूँ मैं, तो सबसे पहला पोर्शन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देती हूँ। कुछ एग्जांपल लाइक बात करते हैं, टोपोलॉजी किसे बोला जाता है। टोपोलॉजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पीएससी की बात कर लो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, चाहे व्यापम की बात कर लो, चाहे पटवारी की बात कर लो, कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा टोपोलॉजी क्या होता है। बच्चों को यही नहीं पता कि टोपोलॉजी क्या है, उसके टाइप पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, उसके एग्जांपल्स की तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग यहाँ पर वो पोर्शन आपको पढ़ाऊंगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीटर, शायद जिन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा उनको मालूम होगा रिपीटर, हब, स्विच, मॉडेम, इनसे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग कहाँ पर कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे आपके कंप्यूटर नेटवर्क में। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक अच्छा सा पोर्शन माना जाता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फिर क्या डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरनेट। इंटरनेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। ब्राउजर क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है। कभी भी आप कंप्यूटर की कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट देखोगे या प्रीवियस पेपर देखोगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा
कि एक अभी नाम आपको दिखेगा ब्राउजर का, पूछा जाता है कि ब्राउजर्स क्या होते हैं, ठीक है। कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सर्च इंजन का क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन में वो बताती हूँ डक डक गो क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को यही नहीं पता था कि डक डक गो है क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके इंटरनेट के। हम सबको पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। बट यदि आपसे अभी फिलहाल में पूछूं ना फादर ऑफ इंटरनेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो 101% मुझे पता है जेके लिकलाइन का नाम बोला जाता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट के फादर के नाम से विंट सर्फ को जाना जाता है। तो ये दो पोर्शन हो गए हमारे, ठीक है। उसके अलावा एक सबसे मेजर पोर्शन पूछा जाता है आपका वायरस वाला। वायरस की बात करते हैं, वायरस क्या होता है, तो हैकर क्रैकर की बात कर लेते हैं, वायरस का फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, या इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर साइबर इनसिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सिलेबस डिस्कस करना बहुत जरूरी है, जब तक आपका सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है, और मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में मुझे आपको क्या पढ़ाना है। ये टॉपिक हो गए। इन टॉपिक के बाद में फिर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर किसे बोला जाता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्डवेयर किसे बोला जाता है, हार्डवेयर क्या होता है यहाँ पर। देन इसके बाद में जो डिस्कस करेंगे आपका एमएस ऑफिस, सबसे बड़ा मेजर पोर्शन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अराइज होते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे। शॉर्टकट कीज पूछा जाता है कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, सब स्क्रिप्ट क्या होती है, या फिर कौन सी बार को क्या बोला जाता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा यदि बात की जाती है और क्या हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे, तो आपके साथ में यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करूंगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद में हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहीं पर मैं पढ़ाऊंगी आपको जनरेशन, जनरेशन क्या होती है, और जनरेशन के बाद में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपकी हिस्ट्री, कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री होती है, कैसे हिस्ट्री होती है, और क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस होती है। तो देखो बेसिक यदि व्यापम की बात करते हैं तो व्यापम का सिलेबस यही माना जाता है, बट यदि सिलेबस की बात करते हैं तो ई कॉमर्स भी इसके अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है, ई गवर्नेंस भी इंक्लूड किया जाता है। तो इसके में क्वेश्चन आंसर लगाऊंगी, उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बट उसके में आपको क्या पर क्या लगा दूंगी यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा एक टॉपिक जो हम लोगों के दिमाग से भी, मेरे दिमाग से स्किप हो गया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है आपका मेमोरी। मेमोरी का भी पोर्शन अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भैया सबसे पहले तो ये सिलेबस है, सिलेबस आपको पता चल गया, आपको कंप्यूटर का वेटेज पता चल गया कि कंप्यूटर का वेटेज कितना है, तो सीधे सीधे कंप्यूटर का वेटेज माना जाता है आपका 25 मार्क्स का, ठीक है। बट यदि आगे बात करते हैं तो कंप्यूटर की यदि मैं बात करूंगी तो बोरिंग है पर स्कोरिंग है। हमेशा से हर क्लास में मैंने देखा है कि बच्चों को थोड़ा सा जल्दी से समझ में नहीं आता, कंप्यूटर थोड़ा सा बोरिंग लगता है, पर यदि इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है। मैं 101% बोल सकती हूँ कि पटवारी की वैकेंसी की बात करते हैं तो पटवारी की वैकेंसी में बहुत सारे इंजीनियर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इंजीनियर्स पार्टिसिपेट करेंगे तो 101% उनका कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और कंप्यूटर का पोर्शन स्ट्रांग इट मींस वहां पर वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो हमको भी उन लोगों से बराबर आना है, तो बराबर आने के लिए हमको यहाँ पर कंप्यूटर को उतने ही हिसाब से हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पूरा सा मैंने एक चीज बता दी आपको कि क्या क्या मेरे को पढ़ाना है और कैसे कैसे आपको पढ़ाना है। अब बात करते हैं टॉपिक की, टॉपिक उठाते कि टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कहाँ से हम लोग को कुछ चीजों को स्टार्टअप करना है। इन सब चीजों को स्टार्टअप करने से पहले थोड़ा सा मैं कंप्यूटर का आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे माना जाता है, ये क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर की बात की जाती है, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन लेती हूँ मैं आपको। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सब लोग को बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, रीजन क्या है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलने का, क्योंकि 101% यदि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो कहीं ना कहीं ये कौन सा डिवाइस होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बट यदि बात की जाती है कि क्या इसको मैकेनिकल डिवाइस बोल सकते हैं मैम क्या, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंप्यूटर को हम कभी भी मैकेनिकल डिवाइस नहीं बोल सकते। रीजन क्या है, तो रीजन इसका एकमात्र ये है क्योंकि मैकेनिकल डिवाइस को चलाने के लिए आपको फ्यूल देना पड़ता है, ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल या डीजल की। बट यदि बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए कभी भी हमको
ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो कंप्यूटर कैसी डिवाइस होती है आपकी, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। कंप्यूटर में क्या होता है, तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर में यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जिसे इनपुट कहा जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पर फिर हमको मिलता है आउटपुट, और आउटपुट का मतलब होता है रिजल्ट। जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका, तो वो कहलाता है आपका आउटपुट। इनपुट की बात करते हैं, इनपुट किसे बोला जाता है, तो जो निर्देश होते हैं कंप्यूटर में यूजर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसे बोला जाता है आपका इनपुट। और इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, तो इनपुट डिवाइसेस का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी सारी डिवाइसेस जिनके माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है, उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, तो ये डिवाइसेस कहलाती है आपकी इनपुट डिवाइसेस। जैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड की बात कर लेते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, सॉरी स्कैनर प्रिंटर नहीं आएगा, जॉयस्टिक हो गया, ये सब कैसी डिवाइसेस होती है, तो ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में यूजर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसे इनपुट कहा जाता है, और जिन उपकरणों के माध्यम से इनपुट दिए जाते हैं उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस बोला जाता है। फिर इसकी क्या की जाती है, तो इसकी होती है आपकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है, तो प्रोसेसिंग करता है आपका सीपीयू। प्रोसेसिंग किसके द्वारा की जाती है, तो प्रोसेसिंग होती है आपकी सीपीयू के द्वारा। सीपीयू के फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रल है कि कंट्रोल है, तो यहाँ पर क्या जाता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको बांटा गया है यहाँ पर 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से, तो एक होता है आपका एएलयू, एक होता है आपका सीयू, और एक होता है आपका एमयू। सीपीयू की बात करते हैं, तो सीपीयू को कितने भागों में बांटा जाएगा आपका 3। कौन कौन सा, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, देखो बच्चों से जो कंफ्यूजन होता है वो ये वाले वर्ड पर होता है, कुछ लोग लगा के आ जाते हैं लॉजिकल। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा है क्लासेस में, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे हमेशा बोलते हैं मैडम लॉजिकल वर्ड आएगा, तो भैया लॉजिकल टोटली गलत होता है, सही क्या होता है आपका लॉजिक। ठीक है, अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक का क्या होता है, तो प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये किसके होता है, तो ये होता है आपके अरिथमेटिक फंक्शन। और लॉजिक वर्ड क्यों लगाया गया है, तो लॉजिक वर्ड लगाने का मतलब है लॉजिकल फंक्शन से। लॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं, तो सिंपल सा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, तो ऐसे सारे फंक्शन जिनके रिजल्ट 2 ही होते हैं, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इन फंक्शन को क्या बोला जाता है, तो ये फंक्शन कहलाते हैं आपके लॉजिकल फंक्शन। तो अरिथमेटिक फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी किसको देके रखी है, आपके एएलयू को। ठीक है, एएलयू के बाद बात करते हैं सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीयू का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है हमारे पास में, तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है यूजर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जाता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। फिर बात करते हैं एमयू की, तो एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या हो जाएगी, तो कंप्यूटर में कहां पर डेटा को सेव करना है और कहां से डेटा को रिमूव करना है, ये पूरी की पूरी जानकारी किसके द्वारा दी जाती है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी दी जाती है आपकी मेमोरी यूनिट के द्वारा। तो सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। एक होता है आपका एएलयू, एक होता है आपका सीयू और एक होता है आपका एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन को सॉल्व करने की जिम्मेदारी एएलयू को देके रखी है। ठीक है, सीयू की बात करते हैं, सीयू का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में यूजर के द्वारा जितने भी इनपुट दिए जाते हैं उनकी प्रोसेसिंग करने का काम कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट। और एमयू की बात करते हैं, एमयू का फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है, आपकी
तो कहां पर कौन से डेटा को सेव करना है और कहां से कौन से डेटा को डिलीट करना है, ये पूरी जानकारी किसके पास होती है, आपकी मेमोरी यूनिट के पास में। ठीक है, प्रोसेसिंग हो गई। प्रोसेसिंग करने के बाद में क्या मिलता है आपका आउटपुट। आउटपुट को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, तो आउटपुट को हम लोग बोल सकते हैं रिजल्ट। जो परिणाम प्राप्त होता है, जो रिजल्ट प्राप्त होता है, उसे क्या बोला जाता है, तो वो कहलाती है आपकी आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, किसे हम लोग आउटपुट डिवाइसेस बोल सकते हैं, तो ऐसी सारी डिवाइसेस जिनके माध्यम से सीपीयू, जिनके माध्यम से कंप्यूटर या सीपीयू हमारे रिजल्ट को होल्ड करता है, कंटेन करता है, संभाल के रखता है, उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, तो वो डिवाइसेस कहलाएगी आपकी आउटपुट डिवाइसेस। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग चाय बनाते हैं। ठीक है, तो चाय की प्रोसेसिंग करने के लिए सारा इनपुट दिया, उसको बॉईल करा, प्रोसेसिंग हुई और प्रोसेसिंग के बाद हमारे को एक्चुअल में क्या चाहिए, तो एक्चुअल में हमको चाहिए चाय। पीना क्या होता है, चाय। तो डायरेक्टली चाय पी लेते क्या हम लोग, नहीं, उसको किस में कंटेन करते हैं, आपके कप में होल्ड करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, आपकी आउटपुट डिवाइसेस, जो हमारे रिजल्ट को होल्ड करके रखती है, कंटेन करती है, उन डिवाइसेस को क्या बोला जाता है, आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो ये पूरा सिनेरियो होता है काहे का, आपका सिंपल सा इनपुट दिया, इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से इनपुट दिया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है और हमको फाइनल क्या मिल जाता है, यहाँ पर रिजल्ट मिल जाता है। तो ये सिंपल सा एक वर्किंग होती है कंप्यूटर की। चलो आगे बात करते हैं। तो कंप्यूटर पढ़ने से पहले हमको इतनी चीजें तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, तो ही हम आगे जाके चीजों को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा भी 2-3 टर्मिनोलॉजीज होती है, शब्दावली होती है, वो शब्दावली भी हमको पता होना चाहिए, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। तो शब्दावली की बात करते हैं। शब्दावली में सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है डेटा और इंफॉर्मेशन। ये दो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज डेटा और व्हाट इज इंफॉर्मेशन, किसे आप डेटा बोलोगे और किसे आप इंफॉर्मेशन बोलोगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, डेटा का मतलब क्या होता है, तो डेटा का मतलब होते हैं रॉ फैक्ट्स। डेटा क्या कहलाते हैं आपके, तो डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट्स, या इसको हिंदी में बोला जाता है तो कच्चे तथ्य। कच्चे तथ्य को क्या बोला जाता है, तो कच्चे तथ्यों को, रॉ फैक्ट्स को बोला जाता है आपका डेटा। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं, या एक और टर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है, या तो रॉ फैक्ट्स पूछा जाएगा, या तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है अनप्रोसेस्ड। यदि एग्जाम में पूछा जाए अनप्रोसेस्ड आंकड़ों को क्या बोला जाता है, या अनप्रोसेस्ड चीजों को क्या बोला जाता है कंप्यूटर में, तो वो कहलाते हैं आपके डेटा। ये दो वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेटा को सिंपल सा या तो रॉ फैक्ट्स बोला जा सकता है, या तो अनप्रोसेस्ड चीज, या फिर अनप्रोसेस्ड आंकड़े, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर में, वो सब क्या कहलाते हैं आपके, तो वो सब कहलाएंगे आपका डाटा। ठीक है, सिंपल सा यदि एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सिंपल सी एक बात करते हैं, तो डेटा कितने प्रकार का होता है कंप्यूटर में, डेटा होता है आपकी 3 प्रकार का। एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर की बात करते हैं। बेसिक कंप्यूटर में डेटा कितने प्रकार का होता है आपका, 3। कौन कौन सा, तो एक होता है आपका अल्फाबेट डेटा, अल्फाबेट डेटा, एक होता है आपका नम डेटा, न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, और एक डेटा की बात करते हैं तो एक डेटा क्या कहलाएगा आपका, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ये 3 प्रकार के डेटा कंप्यूटर में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक तो अल्फाबेट डेटा हो जाएगा, एक नंबर डेटा हो जाएगा, इसे न्यूमेरिक डेटा बोलते हैं, और एक होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। क्या क्या होता है, तो अल्फाबेट आप सबको पता है कि ए से लेकर जेड तक के जितने भी अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, तो वो कहलाते हैं आपके अल्फाबेट। नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के जितने भी डिजिट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है आपका नंबर्स, है ना, तो उसे न्यूमेरिकल डेटा बोला जाता है। और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा एग्जाम में बनता है, पूछा जाता है बहुत बार, अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, तो ध्यान रखना। जनरली बच्चे क्या लगा के आएंगे अल्फा न्यूमेरिक में, कि अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन हो, नंबर का कॉम्बिनेशन हो, बट एक और चीज का इसमें कॉम्बिनेशन होता है, और वो किसका होता है, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या हो जाएगा, ए से लेकर जेड तक, 0 से लेकर 9 तक, साथ में जितने भी कीबोर्ड पर आपको स्पेशल सिंबल दिखते हैं,
जितने भी कीबोर्ड पर हमको स्पेशल सिंबल दिखते, लाइक हैश की बात कर लो, @ की बात कर लो, कॉपीराइट की बात कर लो, परसेंटेज की बात कर लो, ये सारे जो सिंबल्स होते हैं इन सिंबल को भी इंक्लूड किया जाता है आपका स्पेशल सिंबल्स में। और ये तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो डेटा की बात करते हैं, रॉ फिक्स मतलब इंडिविजुअल ए की बात कर दी तो वो क्या हो जाएगा आपका डेटा। ठीक है, इंडिविजुअल 0 की बात कर दी तो वो भी क्या हो जाएगा आपका डेटा। और यदि बात की जाती है यहाँ पर इंडिविजुअल @ की बात कर लो तो वो भी क्या हो जाएगा आपका डेटा। तो डेटा कंप्यूटर में क्या होता है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, अनप्रोसेस्ड, वो सब क्या कहलाएगा आपका, तो वो सब कहलाएगा आपका डेटा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, हम लोग गए राजवाड़ा या क्लॉथ मार्केट से मैं लाई थान का कपड़ा। सबको पता होगा थान का कपड़ा क्या होता है, जो मीटर्स में मिलता है। तो मैंने वहां से बोला भैया को कि भैया 3 मीटर इसको निकाल के दे दो, तो वो भैया ने 3 मीटर का काट के तो मुझे दे दिया। अब मुझे बताओ इस कपड़े का कोई सेंस है क्या, उसका कोई मीनिंग है क्या, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है, तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डाटा। बट यदि इंफॉर्मेशन की बात करते तो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी, इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल डाटा। इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, तो इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी मीनिंगफुल डाटा, लाइक ऐसा डेटा का कलेक्शन जिससे कोई सेंस निकल रहा है, जिससे कोई मीनिंग निकल रहा है, वो क्या कहलाती है आपकी, तो वो कहलाएगी आपकी इंफॉर्मेशन। या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे ये अनप्रोसेस्ड होता है तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं आपका प्रोसेस्ड आंकड़ों को क्या बोला जाता है, तो प्रोसेस्ड आंकड़ों को बोला जाता है आपका इंफॉर्मेशन। और शुद्ध हिंदी में यदि मैं इसको बोलूं तो इसे क्या बोला जाता है आपका, तो इसे बोला जाता है आपका सूचना। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, ये मेरे पास डेटा था, अब मैं इससे बनाती हूँ इंफॉर्मेशन। मैंने क्या लिया, अल्फाबेट से ए लिया, एक एल लिया और एक इंडिविजुअल एल लिया। ठीक है, तो इंडिविजुअल एल की बात करती है तो ये सब क्या है मेरे पास में, डेटा। यदि इंडिविजुअल ए की बात कर रहे हो और एल की बात कर रहे हो तो ये क्या है मेरे पास में, डेटा। पर इन तीनों शब्दों को ऐसा मैंने जमा दिया, अक्षरों को ऐसा जमा दिया कि जिससे एक सेंस निकल रहा है, एक मीनिंग निकल रहा है। जैसे ऑल का मतलब सबको पता होता है, तो इससे कोई सेंस निकल रहा है, इससे कोई मीनिंग निकल रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है, तो ये कहलाएगी आपकी इंफॉर्मेशन। तो देखो 101% बता रही हूँ कि इसमें किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, अनप्रोसेस्ड आंकड़ों को या अनप्रोसेस्ड चीजों को कंप्यूटर में क्या बोला जाता है, बिना सोचे समझे लगा के आ जाना, डाटा। ठीक है, बट यदि पूछा जाए कि प्रोसेस्ड चीजों को क्या बोला जाता है कंप्यूटर में, तो प्रोसेस्ड चीजें यहाँ पर क्या कहलाती है आपकी, तो वो कहलाएगी आपकी सूचना। तो ये एक बेसिक चीज होती है जो हमको कंप्यूटर पढ़ने से पहले इन सब चीजों का नॉलेज हमको होना चाहिए। ठीक है।